हर वक्त लड़ाइयाँ करनी। तो फिर आपने रात को जाना है ना, जनाजा है ना रात को। डिप करके रख दो तो दो मैं लूंगी। वीडियो तो बना ही नहीं रही थी पहले। मैंने आप डिप करके रख दो तो दो मैं लूंगी। चॉकलेट लगी हुई है अंदर तो ये चले जाएगी, अभी नहीं रहती। चली जाएगी खुद। ऐसे तो नहीं करना था, आप उसको पानी में डिप करके रख दो आधा घंटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबका ईमान सलामत रखे। चलें जल्दी से करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ माज के कपड़े धोने से। माज को मैंने कहा था कि आप अपने कपड़े डिप करके रख दो, दो मैं दूँगी। एक उसने 100 भी धोनी थी, वो भी इसलिए इमरजेंसी में धोनी पड़ी है साफ़ ही है। लेकिन ये देखें ये थोड़ा थोड़ा अब ये माज ने खुद देख लिया, पॉकेट के अंदर का पोर्शन है ये, और इसके अंदर डस्ट वगैरह जो इकट्ठी हो गई हुई है, और जब ये गीला होता है ना उस टाइम नज़र आती है। अब मैंने कोशिश तो बड़ी की है कि मैं इसको निकालूं, लेकिन सारे रास्ते अंदर से गुम सिलाई लगी हुई है। मेरे से तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन खैर मैंने ऐसे ही धो के रख दी है। धो क्यों रहे हैं, इमरजेंसी में धोना पड़ा है क्योंकि माज के दोस्त के पापा फोत हो गए हैं। तो वो कह रहा था कि उसने जनाजा पढ़ने जाना है, तो मामा आप मुझे धो दे, मेरे कपड़े साफ़ होने चाहिए। तो मैंने कहा कि डिप करके रखो, मैं धो दूँगी। तो वो खुद ही धोना शुरू हो गया, और इतना ज़्यादा उसने सरफ़ डाल दिया कि बहुत अच्छी तरह उसने साफ़ करनी थी। तो वो फिर जब मैंने देखा सरफ़ इतना वेस्ट हो जाएगा, तो उसका शमाक भी मैंने कहा मैं साथ ही धो लेती हूँ। ये उसने न्यू जो लिया था वो है, और अभी एक दफ़ा भी नहीं वाश किया था इसको। तो देखिए उसका कितना कलर उतरा है। सेपरेट ही वैसे इसको धोना होता है हाथ से ही, कभी भी इसको मशीन में नहीं धोते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें साबन है तो मैं साथ ही ये भी धो लेती हूँ। जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद इसका प्रेस करने का भी काम है, बड़ा मुश्किल काम है प्रेस करना भी। ये तो मुझे बाद में पता चला है माज खुद से क्यों धो रहा था। कहता है मामा मैं धो देता हूँ, आप मुझे प्रेस कर देना। मैंने कहा हट जाओ, मैं दोनों काम ही कर लेती हूँ। वैसे माज और हनी की आज रेसलिंग भी हुई है, वो जो कि मैंने शूट किया है, मैंने आप लोगों को दिखानी भी है। तो ये देखें कपड़े तो इधर धुल गए हैं, और माज से मैं डिस्कस कर रही थी कि नमाज जनाजा पढ़ने जाना है, तो उसको हनी को भी साथ ले जाए, क्योंकि दोस्त तो माज का है ना। तो माज कह रहा था मामा मेरा दोस्त है, तो उसको पता है सिर्फ मैंने अकेले नहीं आना है। तो लोगों ने गावा या चाय वगैरह का अरेंज किया होता है, तो वो फिर ऐसे कम हो जाता है। मैंने कहा नहीं होता कम, आप लोग जाओगे तो आप उधर ना कुछ भी खाना पीना कुछ ना करना, बस आप ऐसे ही अफसोस करके आ जाना। कहता है नहीं ऐसे भी फिर बुरा लगता है, लेकिन बस उसका दिल ये कर रहा था कि मैं इसको साथ ना लेके जाऊँ हनी को। जनाजे का तरीका सीख लिया, अब ये सीखना है। जाना कितने बजे है? पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे। अच्छा तो मैंने कहा इसको साथ लेके जाना, दूसरे को भी। देखी नहीं जाएगी, आप उसके साथ बात करो और सदका जारिया लेने का तरीका सीखो। तो घर में सिखाओ उसको। तो सिखा लो ना, आप सिखाओगे, मैंने बोला है ना आप। हाँ बात करो उससे, और खुद भी सीखो, और उसको भी बोलो कि यूट्यूब से सीख ले। यूट्यूब से सीख। हाँ तो उसे बोलो तो सही ना, और साथ उसे लेके जाओ। और उधर मत कुछ भी खाना, लोगों का खर्चा नहीं होगा। कुछ खाओ तो फिर ज्यादा गलत हो जाता है। बिट्टू आप गावा पी लेना, एक एक छोटी छोटा कप गावा पीने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता। जाओ फिर सीख। फिर नीचे क्या है? कितनी रखती होती है नमाज जनाजा की? एक रकत होती ही नहीं उसमें। रकत होती ही नहीं उसमें। बिट्टू सजदा नहीं होता, रुकू नहीं होता। हाँ दो सलाम भी ऐसे होती है खड़े होकर। ज़िंदगी में पहली दफ़ा माज ने आज नमाज जनाजा पढ़नी है, तो बस इसलिए मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करवा रही थी। मैंने कहा पूछूं तो सही, कुछ इसको पता भी है नहीं। तो उसने कहा मुझे नहीं पता नमाज जनाजा कैसे पढ़ते हैं, और खड़े खड़े पढ़ना होता है सब कुछ। लेकिन पढ़ना क्या है, रुकू होता नहीं है, लेकिन रुकू वाला जो भी काम है, सजदे वाला जो भी है, वो खड़े खड़े करना है। इसीलिए मैं इसे कह रही थी कि एक दफ़ा जाने से पहले YouTube से अच्छी तरह सर्च करके नमाज जनाजा का तरीका सीख के जाए, क्योंकि कोई भी गलती ना हो। डेड बॉडी आ गई है, मुझे क्या पता ना, पूछ रहा हूं। तो फिर आपने रात को जाना है ना, जनाजा है ना रात को, तो आप कांटेक्ट नहीं है आपका?
है मैं एक बार फोन करके पूछूं तो आपने एक दफ़ा भी तो नहीं पूछा, इसने एक दफा कल पूछा सिया। हाँ आज आप उधर जाओ, आज हमने बांदा नहीं जाना। चावल ले आएंगे, चावल अभी डिस्काउंट पे नहीं लगे हुए, जब डिस्काउंट पे लगेंगे फिर हमने लेके आने हैं। ओके, ओके ओके इसलिए आप अभी अपने काम पे जाओ, जनाजा पढ़ने जाओ बस। और जिसको बस खत्म हो गया हाँ बात तो की नहीं मास बेचारा बोर ही हो गया मेरा लेक्चर सुन के, कहता है बस ख़त्म हो गई हैं बातें। मैंने कहा हाँ जी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इसका दिल कर रहा है कि पहले हम बांदा चलें, ग्रोसरी भी ख़त्म हुई हुई है। और कह रहा था फिर रात को मैं नमाज जनाजा पढ़ने चला जाऊंगा, तो मैंने कहा नहीं हमने नहीं बांदा जाना। और फिर बीच बीच में कभी कहता है कि हनी को कह रहा था हनी आप ले जाओ, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं हनी के साथ जाना, बांदा आज नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे और साथ में कुछ और भी कर लेंगे। कुछ और हाँ يعني توديهم من سوق الذهب عودة मैंने उसके साथ जाना भी नहीं, मैंने आपके साथ ही जाना है, बांदा भी नहीं मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ जाना। आप क्यों आगे आगे से मैसेज भेजते हो? जब आप मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है मैंने आपके साथ ही जाना है ना, आपको ही कहना है। वो इतनी बदतमीजी करता है, करते आप भी हो गाड़ी में थोड़ी थोड़ी। सुबह का मैंने आपको कहा स्विच लगाओ, लगा लो स्विच। एंड पे माज ने मेरे साथ यही डील किया कि चले मैं ले जाऊंगा, आप मेरे कपड़े इस्त्री कर दें। तो इधर माह जो है वो दोपहर के टाइम पे पता नहीं आलू बॉयल करके 4 आलू इसने लिए हैं और उनको काट के नमक मिर्च डाल के कहती है मैंने यही खाना है, तीनों बल्कि कहते हैं हमने यही खाना है, हमने खाना नहीं खाना। और तकरीबन आधे घंटे में इसने ये आलू छीले हैं, काटे हैं और हल्की सी नमक मिर्च डाली है और ये खाने की अपनी तैयारी कर रही है। मैंने इनके लिए खाना वगैरह कोई स्पेशली आज नहीं बनाया और इतनी सी हल्की सी मिर्चें वगैरह खाई हैं। तो फिर उसके बाद उफ मामा मेरे पेट में पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी मिर्चें लग रही हैं, कुछ मीठा दें कुछ मीठा दें। मैंने कहा फिर मीठा मेरा थप्पड़ ले लो एक, फिर आगे से हंसते हैं। इधर मैं बना रही हूँ कोल्ड काफ़ी, उसके लिए मैंने एक जार में चीनी डाल रही हूँ। मैंने 3 गिलास काफ़ी बनानी है तो उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच काफ़ी और 3 ही चम्मच मैंने चीनी ऐड की है। चीनी थोड़ी कम इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करना है और आइसक्रीम भी ऐड करनी है। तो इसलिए बस मैं इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह पहले ब्लेंड कर लूँगी, थोड़ी फ्लफ़ी सी एक पेस्ट सी बन जाती है सास जैसी। तो फिर मैं उसके बाद इसमें दूध ऐड करूँगी। तो चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये देखें ये मैंने सिर्फ 2-3 मिनट अभी मशीन चलाई है तो कुछ रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। 5 मिनट मैंने इसको चलाया, 5-6 मिनट, तो वो थोड़ा फ्लफ़ी सा हुआ है। जितना फ्लफ़ी मैं करना चाह रही थी उतना नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा है मैं फिर ट्राई करूँगी और मैं हैंड बीटर जो होता है ना उसके साथ मैं करूँगी, मैं इस जार में नहीं करूँगी। तो ये इसमें मैं साथ ही कंडेंस मिल्क जो है वो भी मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं अलग से फिर मुझे मिक्स नहीं करना पड़ेगा, एक ही इकट्ठी सारी सास बन जाएगी। तो 2-3 मिनट मैंने उसको भी जो है ना अच्छी तरह मशीन चला ली है। तो अब मैं बर्फ़ गिलासों में डालूँगी, दूध ऐड करूँगी और साथ ही मैं वो जो सास बनाई है ना काफ़ी की वो ऐड कर लूँगी। ये गिलास आज माज अपने लिए लेके आया है। कल ये जब स्कूल से वापसी पे आया है ना तो रास्ते में ये पी के आया था और सब जब घर में लेके आया तो घर वालों को भी फिर याद आ गया कि हमने भी काफ़ी पीनी है। हनी का भी दिल कर रहा था कि मैं ऐसा ही गिलास लेके आऊँ और फिर उसमें पीऊँ। और सबकी डिमांड ये थी जितनी माज को देनी है ना उतनी ही हमारे भी गिलासों में। उन्हें लग रहा था वो गिलास बड़ा है लेकिन वो गिलास छोटा है, वो शेप उसकी ऐसी है। ये जो इनको दी थी ना उसमें मुझे लग रहा था ज़्यादा ऐड हो रही है। और ये वाले गिलास भी एक दफ़ा ये बाज़ार से काफ़ी शॉप से ही काफ़ी लेके आए थे। तो मैं फिर इस तरह के जो ग्लास और स्ट्रॉ वगैरह होते हैं ना वो मैं फेंकती नहीं हूँ। मुझे पता होता है इन्होंने नेक्स्ट टाइम भी अगर कुछ पीना है ना तो फिर इनको लुक भी वैसी ही चाहिए होती है, बाज़ार जैसी ही लुक आए, नहीं तो उन्हें ऐसे लगता है कि चीज़ अच्छी नहीं बनी है। तो फिर मैंने इसलिए हनी और माहा को इसमें दे दिया। आइसक्रीम ऐड करनी थी मैंने, लेकिन जाके फ्रिज में देखा तो आइसक्रीम वाला जार पड़ा हुआ था लेकिन अंदर से खाली था। और इतने बदतमीज़ हैं, खा लेते हैं अंदर से और फ्रिज में से फिर बाहर भी नहीं रखते हैं क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो मुझे पता चलेगा और फिर शोर होगा घर में।
तो इस तरह करते हैं, खा के खाली चीज़ें भी फ्रिज में ही रखी रखते हैं। तो वो मैं लेके आई थी जब मैंने फ़लूदा बनाया था ना, तो उसके बाद ही मैंने सोचा था मैं इन्हें कोल्ड काफ़ी भी बना के दूँगी। तो मैं उसमें ना वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम भी ऐड करती हूँ, बड़ी टेस्टी बनती है कोल्ड काफ़ी उसके साथ। तो खैर मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है कि हनी स्टडी और काम एक साथ कर रहा है, क्योंकि शुरू में मैंने पहले बताया था पिछले मंथ कि वो काम पे जा रहे हैं। तो नहीं, उस टाइम छुट्टियां थी, वो इसलिए फ्री टाइम था उनके पास, तो वो जा रहे थे और छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, क्लासेस इनकी दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं। तो अब वो सिर्फ स्टडी ही कर रहा है। वैसे भी इधर सऊदी अरेबिया में -18 जो है ना, उनको अलाउ नहीं है काम करना, इधर की गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ। तो हनी की एज है 15 साल, तो इसलिए उस एज के हिसाब से भी अभी उसको अलाउ भी नहीं है, और वैसे भी उसका स्टडी का टाइम है, तो इसलिए वो अब काम पे नहीं जा रहा। तो ये देखें, बातों बातों में मज़ेदार कोल्ड काफ़ी भी बन गई है। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। आगे थोड़ा सा क्लिप है जो कि हनी और माज एक दूसरे को इतना पुश कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, तो वो आप देखें। और तूर मेरे बेचारे का रिएक्शन देखें, वो भी साथ साथ मुझे लगता है वैसे ही सीख रहा है। और इनकी फ़ाइट की रीज़न कोई खास नहीं होती है। बाथरूम में मैंने पहले जाना है, वो कहेगा मैंने पहले जाना है। तो हनी बहुत शरारती है, वो जानबूझ के इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है। जब माज ने जाना होता है ना, तो भाग के बाथरूम में चला जाता है, तो ना खुद फिर जाता है, ना खुद वजू करता है, ना उसे करने देता है। ਤੁਸੀਂ हर वक्त लड़ाइयां करनी क्या हो गया है? नहीं कर रहे। ये लड़के को क्या हो गया? माजा बाहर आओ, क्या करना है मेरा? बाहर आओ पहले, टाइम है। यानी ये बस बता रहा है कि वो मेरे बाद आया देखे, और वो बाहर जा रहा है। आप मुझे बताएं, आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं या सिर्फ मेरे बच्चे इतनी रेसलिंग करते हैं घर में? तो ये देखें कैसे एक दूसरे को पुश कर रहे हैं और एंड पे फिर सीरियस हो जाते हैं। ग्रीन वाला हनी है,